गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी एका ब्राह्मण भारत भूमि पर ईपू 230 से लेकर 450 वर्षों की सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाले इस कुल में अन्य कई महान सम्राट हुए, किंतु सातवाहनों में प्रथम सदी के उत्तरार्ध में लगभग आधी शताब्दी की उठापटक तथा शक शासकों के हाथों मानमर्दन के बाद भी महान विदुषी ब्राह्मणी माता गौतमी श्री के महापराक्रमी पुत्र शातकर्णी के नेतृत्व में प्रथम सदी ईस्वी के आरंभ में सातवाहनों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर लिया, जो कि इतिहास की बहुत ही आश्चर्यजनक घटना रही, जिसने अपने बाहुबल से समस्त यूरोप को आतंकित कर वैष्णव अनुयायी बना लिया। गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक थे, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य को विशाल बनाया बल्कि उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। वैसे तो पुराणों के अनुसार ये वंश विश्वामित्र वंशीय उल्लेख है, जो कि 6ठी सदी में लिखा गया, किंतु सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद सातवाहन महाराज सिमुक मगध संधि को अमान्य करते हुए ईपू 230 में सातवाहन ब्राह्मण वंश की नींव डाला, साथ ही मातृसत्तात्मक राजवंश की प्रथा भी। तत्पश्चात वंश के समस्त प्रतापी सातवाहनों ने भगवान परशुराम को कुलदेवता मान पूजन करते रहे। सातवाहनों सुंगों व कव के बाद तीसरे ब्राह्मण शासक थे। सातवाहनों में प्रथम प्रतापी सम्राट हाल रहे सातवाहनों ने मगध तक को कुछ समय तक अपने अधिकार में रखा था। सातवाहनों में गौतमी पुत्र का उल्लेख बहुत ही आवश्यक है। शातकर्णी की विजयों के बारे में हमें माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से संपूर्ण जानकारी मिलती है। सम्राट शातकर्णी का साम्राज्य गंगा तराई के निचले हिस्से को छोड़कर समस्त भारतीय भूभाग श्रीलंका समेत अन्य द्वीपों तक फैला हुआ था। माता गौतमी के लेख से ये भी जानकारी मिलती है शकाक्रांता छेहरत राजा नाहपान के अहंकार का मान मर्दन किया। शातकर्णी का वर्णन शक, यवन तथा पहलाव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में हुआ है। शातकर्णी की प्रथम सबसे बड़ी उपलब्धि क्षहरात वंश के शक शासक नहपान तथा उसके वंशजों की उसके हाथों हुई पराजय थी। जो गुलथम्बी नासिक समूह से प्राप्त नहपान के चांदी के सिक्के, जिन्हें की गौतमी पुत्र शातकर्णी ने दोबारा ढलवाया तथा अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में गौतमी पुत्र द्वारा नासिक के निकट पांडु लेन में गुहा दान करना, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये प्रमाणित करते हैं नहपान के साथ उनका युद्ध उसके शासनकाल के 17वें और 18वें वर्ष में हुआ तथा इस युद्ध में जीतकर गौतमी पुत्र ने प्रांत अनु, सौराष्ट्र, कुकर, अकर तथा अवंती को नहपान से छीन लिया। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त गौतमी पुत्र का ऋषिक कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर अयमक प्राचीन हैदराबाद राज्य का हिस्सा, मूलक गोदावरी के निकट एक प्रदेश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, तथा विदर्भ आधुनिक बरार क्षेत्र आदि प्रदेशों पर भी आधिपत्य था। उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। सम्राट शातकर्णी ने त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन उपाधि धारण की, अर्थात एक ब्राह्मण के रथ में जुते हुए अश्वों ने तीनों दिशाओं के समुद्र के जल का पान कर लिया था, जिससे ये पता चलता है कि उसका प्रभाव पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक था। दूसरे शातकर्णी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्याख्यान इस कारण है कि यूरोपीय सम्राट आक्रांता इंद्रघ्नदत्त यूरोपीय इतिहास में अलेक्जेंडर को बुरी तरह परास्त कर बंदी बना लिया तथा उसके समस्त राज्य समेत उसे वैष्णव धर्मोपासक बना लिया। रोमन अभिलेखों में टॉलमी द्वारा लिखित भूगोल में वर्णन है तथा मैग्स्थनीज की पुस्तक में भी, साथ ही राजतरंगिणी में भी सातकर्णी के साम्राज्य की जानकारियां उल्लेखित है। शातकर्णी के लोकप्रिय शासक होने का प्रमाण यह है कि बौद्ध जैन सनातन सबको समान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बहुत से मंदिरों के साथ बौद्ध जैन विहार बनवाए, कार्ले चैत्य गुफाएं आदि महानतम निर्माण इसी काल का है, जो कि एक ब्राह्मण सम्राट द्वारा निर्मित हो इतिहासकारों के लिए आश्चर्यजनक है। शातकर्णी के प्रिय मित्र कलिंग नरेश जैन मतावलंबी खारवेल भी रहे। आज यहाँ इस लेख का उद्देश्य ये रहा कि पहली बार किसी फिल्मकार ने किसी महान भारतीय शासक जिसके प्रताप से यूरोप तक कांपता था और फिर यूरोप से भारत पर आक्रमण होना ही बंद हो गया, के जीवन चरित्र को फिल्मी पर्दे पर उतारने का साहस किया है। ये फिल्म फिलहाल तमिल में बनी है, जिसमें बालाकृष्ण हेमा मालिनी मुख्य भूमिका में है। कहानी अच्छी लगी तो